मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो लाइफ, अब ये जो लाइफ है ना, इसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। वो जो आप लाइफ कह रहे हो ना, वो लाइफ बहुत ही डिप्रेशन वाली है। तो भगवान कह रहे हैं कि आपका जो आपकी कैटेगरी है आप उसमें ही काम करो। यानी अगर मैं बिजनेस करने लगूँ, मैं करोड़ों भी कमाऊँ ना, तो मैं उसमें खुश नहीं हो सकता। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ईश्वर की भक्ति का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में वृंदावन का नाम आता है। इसी कारण से जो भी भक्त भगवान की आराधना करना चाहता है वो ब्रज में खिंचा चला आता है। हमारे साथ एक ऐसे ही भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित यादव है। मोहित जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं काम्यवन का रहने वाला हूँ। ब्रजभूमि के अंदर आता है काम्यवन, जिसका प्रॉपर नेम कामा है। मतलब कामा से वृंदावन का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं जब कॉलेज में था, अपनी मैं इंजीनियरिंग कर रहा था जयपुर से, तो कॉलेज के सेकंड ईयर में मैं टच में आया, मतलब इस्कॉन के, इस फिलॉसफी के। तो तब से ही मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ और ये मानो तब से ही अटैचमेंट है, इसमें कनेक्शन है तब से ही। पढ़ाई आपने क्या की है और कहाँ से की है? जयपुर, आर्य कॉलेज जयपुर, वहाँ से मैं बीटेक कर रहा था, ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। और लेकिन कॉलेज के फोर्थ ईयर में मैंने अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। दूसरा मैंने सोचा कि अगर मुझे मान लो कुछ करने की ज़रूरत पड़ी तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि मैं एसएससी वगैरह के जो मैथ्स है उसको अच्छे से तैयार कर लूँगा, वो मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। वो मैंने तैयार कर भी ली, तो एक तरह से वो मेरा स्किल है पैसा कमाने के लिए। और दूसरा, उस टाइम थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, तो मतलब मैंने सोचा था कि मैं मतलब इसी में परस्यू करूँगा, मतलब साधना करना, थोड़ा अच्छे से साधना करने के बाद थोड़ा कोशिश करना, मतलब इस फिलॉसफी को प्रीच करने के लिए। तो कैसे मन में आया कि मुझे ये भक्ति करनी चाहिए और ये सब कुछ इंजीनियरिंग छोड़नी चाहिए? ये मतलब फ़िलॉसफी की वजह से है कन्विक्शन। मतलब अगर आप इस फ़िलॉसफी को देखोगे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि मतलब अगर आप देखो कि नॉर्मल हम किस तरफ जा रहे हैं लाइफ में। अगर आप देखो तो लोगों का जो, अगर आप लोगों की लाइफ एनालाइज़ करो तो लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, फेम कमाएं, उससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एनालाइज़ करो तो जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो लोग फेमस हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं इस लाइफ में। तो मतलब अगर इस फिलॉसफी को स्टडी करोगे ना तो आप पाओगे, जैसे मैंने अपना मतलब थोड़ा सा एनालाइज़ किया। और मतलब एक तरह से एक टाइम था जब मैं मतलब बहुत, एक तरह से मानो बहुत हैप्पी नहीं था, वो दुखी था, इस तरह से मान लो आप। तो मैंने मतलब इस फिलॉसफी को एनालाइज़ किया और कई सारी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी, कई सारी बुक्स पढ़ी। मैं मतलब ये चाहता था कि मतलब क्या चाहिए हमको खुश रहने के लिए। तो बहुत सारा स्टडी करने के बाद जो मेरा फाइनल कंक्लूजन था वो तो ये था कि मतलब मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि मतलब हैप्पीनेस इज़ विद कृष्णा, लिव इन कृष्णा, लिव फॉर कृष्णा। मतलब हमारी जो आनंद है वो भगवान के साथ ही है। तो हम अपनी लाइफ को इस तरह से जिएं कि हम या तो हम भगवान में हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, या फिर हम भगवान की सेवा में कुछ कर रहे हैं। और बाकी रहा मेंटेनेंस का, तो अगर हमारी नेसेसिटीज़ कम है, अगर हम सिंपल लाइफ जी रहे हैं तो हमें पहली बात तो बहुत कम चाहिए, और जो बहुत कम है उसको अरेंज करना बहुत ईजी होता है। प्रॉब्लम है जब आपको पूरा संसार चाहिए तो उसको अरेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत चाहिए तो बहुत ईजिली अरेंज हो जाता है। तो मैं उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो यही है। तो कितने वर्ष पहले आप वृंदावन में आए थे? वृंदावन 2017 से, प्रॉपर 2016 से, एक्चुअली 2016 कार्तिक मंथ। उसके बाद थोड़ा कभी आना जाना, लेकिन अभी 2 साल से मैं मतलब कंटिन्यू यहाँ पे रह रहा हूँ, 1.5-2 साल से। ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो कृष्णा ने आपके साथ किया हो? ऐसा तो मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब लाइफ में एक ऐसा टाइम था कि जब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सफरिंग हुई है ना। मतलब उससे निकलने का मतलब फिर यही था कि मतलब मैंने एक तरह से आप मानो कि सफरिंग से जो रिलीज़ हुआ वो हुआ कीर्तन, प्रभुपाद के लेक्चर्स, फ़िलॉसफी, और फिर उस फ़िलॉसफी को प्रैक्टिस करना। तो मुझे तो मतलब यही, अब जैसे मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मतलब जैसे बहुत से लोग, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स जो हैं, वो ये कंक्लूड करके कहते हैं कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आप लाइफ में खुश रहो, हैप्पीनेस इज़ नॉट द गोल ऑफ लाइफ, आपको मतलब ग्रोथ इज़ द गोल ऑफ लाइफ, इस तरह से वो कहते हैं। लेकिन मेरा ये कंक्लूजन है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम लाइफ में हर दिन बहुत सारी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसके लिए हमें भगवान से जुड़ के जीना पड़ेगा और भगवान के लिए जीना पड़ेगा। तो
मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अभी मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता वैसे, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। बीटेक करके आप इंजीनियर बनते और पैसा कमाते, लेकिन तो यहाँ तो सिर्फ भक्ति और थोड़ा बहुत ही, जैसे आप बता रहे थे, खर्चा ही चल पाता है। तो ये क्यों छोड़ा आपने? वो भी तो काम कर सकते नहीं थे। देखो, जो बीटेक और सपोज उसकी जो जॉब होती, एक्चुअल में क्या है कि मेरे लिए वो बहुत ही मतलब, जब मैंने ज्वाइन किया ना बीटेक, उस टाइम मैं मतलब एक छोटे से टाउन से हूँ, मैंने आपको बताया मैं कामा से हूँ, तो उस टाइम ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम था कि मतलब सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं बीटेक, तो चलो कर लिया। फिर धीरे धीरे जैसे हम ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, तब ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत ही बोरिंग लाइफ है, मैं तो इसके लिए नहीं हूँ। लेकिन लाइफ में हमें पैसा भी चाहिए। तो पैसे के लिए पहली बात तो मैंने जैसे कि मैं थोड़े अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, फैमिली से, तो मतलब पैसे की इतनी प्रॉब्लम है नहीं। पहली बात तो मेरे भाई क्या कहते हैं, वो भी कोई जॉब नहीं करते, वो बिज़नेस करते हैं, उनके पास मतलब कोई 15-16 लाख की कार है और मैरिज होम है उनका खुद का। तो पहली बात तो उसकी प्रॉब्लम, वैसी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीटेक और बीटेक की जॉब करना, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया तो है कि मैं मैथ्स पढ़ाऊँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। आप जानते हो कितना कमाते हैं जो एसएससी वगैरह में पढ़ाते हैं। तो पैसे की इस तरह से मुझे प्रॉब्लम दिखी ही नहीं। अब जो है मेन गोल, वो मेरे लिए तो मेन गोल हैप्पीनेस है कि हमें मतलब मैं तो एकदम आनंद से जीना चाहता हूँ। और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो कंक्लूजन रहा, क्योंकि हम सब क्या करते हैं कि हम सब की एक फ़िलासफ़ी होती है, और उस फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग जैसे कुछ ज़्यादातर लोगों की फ़िलासफ़ी ये है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, अपना फेमस बनो, और मतलब सेंस एन्जॉयमेंट और जो भी है। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि हैप्पीनेस ऐसा है कि हम भगवान से जुड़ के जिएँ, हम भगवान के लिए जिएँ, और थोड़ी बहुत विज़डम होती है उसको हम प्रैक्टिस करें। तो जो मेरे कंक्लूजन्स हैं, मैं थोड़ा मतलब उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अभी मैं इतना मतलब अच्छे से कर नहीं पाता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप धोती कुर्ता ये सब कुछ पहन के, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, जब आप इंजीनियर बनते तो वो कुछ ड्रेस अलग होती, ऐसा नहीं लगा कि कुछ छोड़ आया हूँ? अरे मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो लाइफ, अब ये जो लाइफ है ना, इसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। अभी मैंने इतना कुछ किया भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ। अभी तो मेरा इनिशिएशन भी नहीं हुआ। अभी भी मतलब सच में जो हैप्पीनेस का लेवल है ना, वो उससे तो बहुत ही ज़्यादा है। वो जो आप लाइफ कह रहे हो ना, वो लाइफ बहुत ही डिप्रेशन वाली है। मेरे जो कुछ रिलेटिव्स हैं वो जॉब्स वगैरह करते हैं, देखने में लगता है गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पर बेचारे डिप्रेशन में रहती है, क्योंकि इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको अपने सीनियर्स की सुननी पड़ती है। अब कोई आपकी इंसल्ट करे, आप कहाँ तक सहन करोगे? गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको सुननी पड़ती है, तो प्राइवेट जॉब में तो सोचो क्या होगा। तो वो जो लाइफ छोड़ी है ना, उससे तो मैं आज भी बहुत ऊपर हूँ। अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। और जो एस्पिरेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि अल्टीमेटली हम शानदार ज़िंदगी चाहते हैं, हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे तो ये बहुत ही ज़रूरी लगता है। मैं तो इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब इस तरीके के कपड़े आप पहनते हैं, मस्तक पर ये तिलक लगाते हैं, कोई मजाक तो नहीं उड़ाता? जो आप पहले कहते थे इंजीनियरिंग कर रहा है, अब तो ये क्या पहन के घूम रहा है? देखो, वृंदावन में तो नॉर्मल है, मैं यहाँ वृंदावन में रहता हूँ, यहाँ तो मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल है, एक तरह से एक्सेप्टेड है। और बाकी जब मैं अपने होम टाउन में जाता हूँ तो मैं एक्चुअली वहाँ पे नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ। वहाँ पे मैं धोती कुर्ता वगैरह, क्योंकि ज़्यादा टेंशन मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता। तो मैं कहीं और जाता हूँ, जैसे अपने होम टाउन जाता हूँ तो वहाँ पे मैं नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ। वृंदावन में या फिर किसी होली प्लेस पे जाता हूँ तो वहाँ पे धोती कुर्ता। तो तिलक नहीं लगाते हैं? तिलक तो लगाते कंठी माला रहती है, तिलक लगाना नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वो वहाँ पे। मतलब कहते हैं ना कि टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस, प्लेस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ड्रेस करना चाहिए, तो थोड़ा सही रहता है वहाँ पे। बाकी कंठी माला रहती है, लोग जानते हैं कि मतलब मैं, क्योंकि होम टाउन छोटा है तो सब जानते हैं कि भाई मैं इस चीज़ में हूँ। अब आपका एम और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो मेरा ये है कि मैं अब क्या कहते हैं, अब तो जैसे काफ़ी टाइम से मैं खुद से प्रैक्टिस कर रहा था, अब ये है कि मैं मतलब एक तरह से कमिटमेंट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ, अब मेरा पूरा है कि मतलब मैं किसी यहाँ पे इस्कॉन में गुरु को अप्रोच करूँ और मैं उनसे इनिशिएशन के लिए पूछूँ। तो इनिशिएटेड होना ये पहला स्टेप है। और दूसरा क्या कहते हैं, मैं जो प्रीचिंग वर्क है, डिज़ायर तो ये है कि मैं प्रीचिंग वर्क में असिस्ट करूँ, क्योंकि भगवान तो ये चाहते हैं, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो सबसे बेस्ट जो हम कर सकते हैं ना भगवान की सेवा के लिए, वो है कि भगवान के नाम का प्रचार। और उसके कई तरीके हैं। तो जैसे कि कुछ लोग हमें पैसा डोनेट करके करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली करने की मतलब करना चाहता हूँ, फ़िलासफ़ी, पर्सनल एग्जाम्पल, इस तरह से। तो ये है अभी के लिए गोल। तो गीता भागवती पढ़ते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ और गीता तो अपनी डेली की है। डेली के क्या संदेश देना चाहेंगे उसके माध्यम से लोगों को? गीता का यही है, क्या कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मतलब पहली बात तो हमको क्या है कि सबसे पहले हमको ये रियलाइज़ करना है, जैसे अपने यहाँ पे लोग जानते हैं कि अपने जो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि वो 4 वर्ण जो हैं वो जन्म के अकॉर्डिंग है कि भाई मेरा ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ है तो मैं ब्राह्मण हूँ, इस तरह से। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये जो 4 वर्ण हैं ये गुणों के हिसाब से हैं, किसके क्या गुण हैं। तो जैसे रफली अगर हम बोलें तो आप इस तरह से खुद को स्टडी कर सकते हो कि कोई इंसान, आप देखना, लोगों को एनालाइज़ करना
कि कुछ लोग, कोई इंसान जो विजडम के पीछे है, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान एकत्रित करना चाहता है, तो वो इंसान है नेचुरल एक ब्राह्मण। कोई इंसान जो क्या कहते हैं, पैसों के पीछे है ज़्यादा, वो इंसान वैसे कैटेगरी में आता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब पावर चाहिए होती है, जैसे ना जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, जो कलेक्टर बनना चाहते हैं, वो लोग आते हैं क्षत्रिय कैटेगरी में। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तो आप इस चीज़ को एनालाइज करो कि आप क्या हो, क्या आप ब्राह्मण कैटेगरी में आते हो, क्या आप क्षत्रिय कैटेगरी में आते हो, क्या आप वैसे कैटेगरी में आते हो। फिर आप जिस कैटेगरी में आते हो आपको वही काम करना है। जैसे मैं अगर अपना खुद को एनालाइज करूँ तो मेरा जो मेन अट्रैक्शन होता है वो विजडम के लिए होता है। मुझे विजडम बहुत पसंद है, ज्ञान की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो भगवान कह रहे हैं कि आपका जो आपकी कैटेगरी है आप उसमें ही काम करो। यानी अगर मैं बिजनेस करने लगूँ, मैं करोड़ों भी कमाऊँ ना, तो मैं उसमें खुश नहीं हो सकता। जो आपकी कैटेगरी है आप उसमें, अगर किसी का मान लो बिजनेस में है, कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, तो भगवान कह रहे हैं आप पैसे कमाओ। तो आपको अपनी कैटेगरी यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है आपकी कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन आपका जो कर्म का जो रिजल्ट है, या तो डायरेक्टली आप भगवान के लिए कर्म करो, या फिर जो कर्म का जो रिजल्ट है उसे आप भगवान की सेवा में लगाओ। तो मैं पाता हूँ कि मैं तो शुरू से मतलब विजडम में अट्रैक्टेड हूँ। तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जैसे अभी मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ। तो मुझे विजडम कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, उस विजडम को प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये मानता हूँ कि मतलब लाइफ में खुश होने के लिए लोग पैसा, फेम, अटरम सटरम, अल्टीमेटली जो हमें जो चीज़ चाहिए ना वो है विजडम, ज्ञान अगर हम एकत्रित कर रहे हैं और ज्ञान को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इस दुनिया में भी खुश रह सकते हैं। तो मेरी तो ये डायरेक्शन है कि मतलब विजडम को प्रैक्टिस करना और उसको प्रीच करना। कोई भजन आपको याद हो जो ठाकुर जी को सुनाना चाहते हो? किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा आपने अपने बारे में बताया, भगवान के बारे में भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, प्रभु, देखिए, अब thank तक हमारे साथ रहे ये भक्त, जिनका कहना है कि बीटेक की पढ़ाई करते थे लेकिन कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि उन्होंने बीच में ही बीटेक छोड़ दिया और वृंदावन में रहकर आज साधना और भजन करते हैं, रूह को याद करते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम है जो अपने भक्त को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बुला ही लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे।